लोग जो पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा, राइट। फिर मैंने आप लोगों को राशि से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद कराई थी। भाई थोड़ा कैमरा ओपन कर लिया करो, कनेक्टिविटी अच्छी बनती है। मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे जब तक स्माइलिंग फेसेस, क्वेश्चन मार्क वाले फेसेस नहीं दिखते स्टूडेंट्स के, मुझे लगता है मैं पढ़ा भी रही हूँ, सामने वाले पढ़ भी रहे हैं बच्चे, राइट। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर राशि से रिलेटेड। राशि जो होती हैं, मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों के मैंने आप लोगों को लॉर्ड्स याद करवाए थे कि हर राशि का अपना एक लॉर्ड होता है। आई होप वो आप सबको याद है, राइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो जो राशियाँ होती हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है। What is the important role of zodiac, जिसे हम हिंदी में राशि बोलते हैं, ठीक है। जो राशि होती है वो ये बताती है कि उस घर का मालिक कौन है। अब इसे एक सरल भाषा में पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कंपनी होती है, उस कंपनी में 12 डिपार्टमेंट होते हैं। 12 डिपार्टमेंट कौन कौन से? फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, राइट। और अगर आपको टीडीएस का कोई आपका काम अटक रहा है, टैक्स का आपका कोई काम अटक रहा है, तो जाहिर सी बात है आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं जाओगे, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे? यू विल गो इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो ओनर होगा या जिसके पास हायर अथॉरिटी होगी उसको हैंडल करने की, आप उसके पास जाकर अपनी कंप्लेन लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हर कंपनी के जैसे हमारे 12 डिपार्टमेंट होते हैं, सेम इन द मैनर हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी 12 डिपार्टमेंट होते हैं। तो लोग आपके पास जो परेशानियां लेकर आएंगे वो इन 12 डिपार्टमेंट में से ही कोई एक होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट मैरिज से रिलेटेड क्वेरी लेकर आ रहा है तो हम कौन से डिपार्टमेंट, कौन से हाउस को देखेंगे? 7th हाउस। अगर जो व्यक्ति है वो लीगल केस, लीगल मैटर की प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो हम कौन से हाउस को देखेंगे? 6th हाउस को। अगर कोई क्लाइंट आपके पास क्वेरी लेकर आ रहा है, मेरे फाइनेंस में प्रॉब्लम है, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो हम कौन से हाउस को देखेंगे? 2nd हाउस को। कोई क्लाइंट बोल रहा है मुझे प्रॉफिट्स जनरेट नहीं हो रहे, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, वो होता है 2nd हाउस, और कोई पर्सन कह रहा है मुझे प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रहा, दैट इज 11th हाउस। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि भाई आप 10 रुपए की चीज खरीद कर लाए, वो आपकी चीज बिकी लेकिन वो 10.5 रुपए में बिकी, यानी कि प्रॉफिट बहुत ही कम है, 50 पैसा है सिर्फ प्रॉफिट। तो जब भी पर्सन प्रॉफिट की बात करेगा वी विल टॉक अबाउट 11th हाउस। क्लियर है? अब हमें ये जानना है कि भाई प्रॉब्लम जो आ रही है ये इस डिपार्टमेंट की है, ये आप लोग इजीली पकड़ लेंगे, लेकिन उस डिपार्टमेंट का ओनर कौन है? भाई कंप्लेन किसको फाइल करोगे? कंप्लेन फाइल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हाउस के अंदर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट हाउस है लगन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ, हमारा एटीट्यूड, हमारी हेल्थ। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन की प्रॉब्लम है एटीट्यूड को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर, तो हम फर्स्ट हाउस का, जो फर्स्ट हाउस है उस डिपार्टमेंट में जाएंगे और उसका जो ओनर है कौन है, यहाँ पर नंबर कौन सा पड़ा हुआ है? 10th। और 10th नंबर का जो प्लैनेट लॉर्ड होता है दैट इज सैटर्न। यानी कि फर्स्ट हाउस में जो अगर हमें कंप्लेन लॉन्च करनी है तो हम सैटर्न को अप्रोच करेंगे। इज इट क्लियर? तो इस घर का जो स्वामी हुआ
वो हुआ शनि। हर